हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केप्लर्स लॉज फॉर प्लानेटरी मोशन। देयर आर थ्री लॉज। देयर आर थ्री लॉज ऑफ केप्लर फॉर प्लानेटरी मोशन। कितने लॉ है बच्चों? तीन लॉ आज हम स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट लॉ। First law is, you can say, as the law of orbits. फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, ऐसा नाम दिया जा सकता है इसको, फर्स्ट लॉ। ओके, और क्या बोला जाता है इस लॉ में? बोल देखो, all the planets of solar system, all the planets of solar system are moving around sun, मूविंग या तो रिवॉल्विंग ऐसा भी बोल सकते हैं, अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, मतलब सर्कुलर घूमते हैं ऐसा ख्याल छोड़ दो। कैसी ऑर्बिट में घूमते हैं? इलिप्टिकल में। ठीक है, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर मूविंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विच सन एट one of its foci। ओके, देखो इलिप्स क्या होता है बच्चों। मैं थोड़ा सा इलिप्स का डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगा। ये है इलिप्स। ठीक है, सोचो कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये क्या है? एलिप्स। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है ए, ठीक है, और ये डिस्टेंस है y, so what is the equation of ellipse? Is the x square upon a square प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसको मैं बी ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ बच्चों, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इफ ए इक्वल टू बी, देखो अगर ए और बी दोनों सेम हो गए, ये बी है, मैं अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ये वाला। ठीक है, इफ ए इक्वल टू बी देन ellipse will become circle, ellipse will become circle। ठीक है, देखो मैं क्या बोलता हूं कि आप दो पॉइंट चूज करो। ठीक है, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस मैं बोल रहा हूं, ठीक है, उतने डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस वाली एक थ्रेड लो। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कलर चूज करके एक ऐसी थ्रेड ले रहा हूं। इसको उस थ्रेड का एक जो एंड है वो यहाँ फिक्स करो और एक एंड है वो यहाँ फिक्स करो। ठीक है, और उस थ्रेड की लेंथ इतनी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि आप जब आप दोनों एंड को फिक्स करोगे उस टाइम पर थ्रेड जो है वो टाइट नहीं रहेगी। अब आपको क्या करना है? आपको एक पेंसिल लेके, देखो ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये हम बोलेंगे F1 और F2, ये दोनों पॉइंट फिक्स रहने चाहिए। और पेंसिल को लेकर इस थ्रेड को ऐसे करना है कि ये थ्रेड थोड़ी टाइट हो जाए। क्या हो जाए? टाइट, ऐसे। ठीक है, और फिर पेंसिल को ऐसे घुमाना है कि ये दोनों थ्रेड टाइट ही रहनी चाहिए। यहाँ पर आएगी पेंसिल, ठीक है, यहाँ पर आएगी पेंसिल। ठीक है, तो दोनों थ्रेड जो है, मतलब कि ये जो दोनों स्ट्रैंड जो हमने देखा, ठीक है, वो दोनों कैसे रहने चाहिए? टाइट रहने चाहिए। तो जैसे ही आप घुमाओगे पेंसिल को तो आपको एक शेप मिलेगा बच्चों, ट्राई करके देख लेना। एंड दैट शेप इज नथिंग बट एलिप्स। वो शेप क्या है बच्चों? एलिप्स। ठीक है, और जो दो आपने F1 और F2 की जगह पर आपने जो फिक्स किया ना, F1 एंड F2, F1 and F2 are foci of ellipse। Foci is the
प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस, मतलब कि दो फोकस होते हैं इलिप्स को, F1 एंड F2। ठीक है, चलो इतना नॉलेज काफी है आपको। ठीक है, अभी हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, इतना डिटेल में देखना है। ठीक है, तो केपलर ने क्या बोला, केपलर ने कि सोचो कि हम एक इलिप्स सोचे। ठीक है, वैसे तो मैं ऐसा परफेक्ट नहीं बना पाया, लेकिन ऐसा सोचो। ठीक है, ये है इलिप्स, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर कहीं पर मैं प्लानेट को एज्यूम कर लेता हूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ प्लानेट। तो प्लानेट ऐसी ऑर्बिट में ऐसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, कोई भी प्लानेट ले लो। ठीक है, ऑल द प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम आर मूविंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोसर। कहने का मतलब क्या है कि सन कहाँ पे रहेगा, सन एट वन ऑफ इट्स फोसर। देखो सन अगर यहाँ पर है, ठीक है, मतलब कि वो कहाँ पर है, देखो इसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ, सन, AF1। ठीक है, समझ में आया आपको अच्छे तरीके से। तो प्लानेट सन देखो यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, किसी एक जगह पर हो सकता है। सन में बी एट वन ऑफ इट्स पोजिशन। सन अगर यहाँ पर है तो ये जो पोजीशन है ना बच्चों, उसको एपहेलियन पोजीशन बोलते हैं, ये वाली पोजीशन ए। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एपहेलियन पोजीशन। ठीक है, और ये जो पोजीशन है पी, उसको बोलेंगे पेरहिलियन। क्या पोजीशन बोलेंगे बच्चों, पेरहिलियन। ओके, देखो मैंने क्या बोला आपको समझ में आया बच्चों कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं बच्चों। प्लैनेट्स आर मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट्स आर मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, प्लैनेट कैसे घूमते हैं बच्चों, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। और फिर क्या होता है इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इलिप्स के कितने फोकस होते हैं, दो। ठीक है, इलिप्स के जो दो फोकस होते हैं उसमें से सन किसी एक फोकस पे रहेगा, सन किसी एक फोकस पे रहेगा। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। हाँ, और मतलब कि अगर आप ऐसा देखो बच्चों, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि प्लानिट जब घूम रहा है, ठीक है, अगर हम इसको अच्छी तरीके से स्टडी करें तो अगर प्लानिट घूम रहा है तो क्या उसका डिस्टेंस क्या उससे कम होगा, प्लानिट से कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होता रहेगा। आप अच्छी तरीके से सोच के बोलो। ठीक है, अच्छी तरीके से, प्लानेट जब घूमेगा तब उसका डिस्टेंस सन से कैसा रहेगा, सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा, ये आपको सोच के बोलना है। ठीक है, क्या रहेगा बच्चों, उसका जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, अच्छा चलो इतना समझ में आया। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और बोलना चाहता हूँ कि ये जो एक्सिस है ना, ये वाली, इसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे बच्चों, माइनर एक्सिस। और ये वाली जो एक्सिस है, ये ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। ठीक है, कभी कभी सन से दूर आएंगे, कभी कभी सन से नजदीक जाएंगे। ठीक है, दूर जाएंगे, कभी कभी नजदीक आएंगे, ऐसा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। हाँ, सन यहाँ पर है और प्लैनेट ऐसे ऐसे घूमते हैं। ओके, अब कैसे घूमते हैं तो थोड़ा और देखिए क्या दिया है, दैट इज द सेकंड लॉ। कैसे घूमते हैं उसका अगर हमें स्टडी करना है, देन केप्लर्स सेकंड लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ। बच्चों ये पहला लॉ है, केप्लर्स फर्स्ट लॉ क्या मैंने लिखा था, नहीं, इसको केप्लर्स फर्स्ट लॉ बोलेंगे, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। अभी केप्लर्स सेकंड लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, ऐसा नाम क्या है इसका, जो है स्टेटमेंट वो है, अगर मैं सिंपल बोलूं तो एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट मूविंग अराउंड सन, मूविंग अराउंड सन always remain constant, always
रिमेन कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ये तो हमने एक बार देख लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। सही बात है, ये हमने देख ही लिया है, ठीक है। अगर मैं फिर से बोलूं तो क्या है ये, लाइन जॉइनिंग planet and sun, line joining planet and sun sweeps out equal area equal area in equal time interval, ठीक है। अच्छा समझ में आया। देखो ये ऑर्बिट है, यहाँ पर क्या है, सन। सोचो कि प्लैनेट P1 पोजीशन पे है, ये लाइन हुई, और घूमते घूमते प्लैनेट आ गया P2 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये लाइन इतनी रही, तो कितना एरिया उसने स्वीप किया, इतना। अभी सोचो कि प्लैनेट P3 पोजीशन पे है, तो ये लाइन ऐसी चली गई, ओके, और प्लैनेट आया P4 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये ऐसी आई, तो एरिया कितना उसने स्वाइप किया, इतना, ठीक है। तो अगर हम ऐसा देखें तो देखो दूसरी बार में जो P3 और P4 वाले केस में जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन, वो थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए जो ये एरिया है A1 और ये एरिया जो है A2, वो दोनों अगर इक्वल है, अगर देखो P1 से P2 आने के लिए सोचो कि टाइम T1 लगा है, और P3 से P4 जाने के लिए टाइम कितना लगा है, सोचो T2, ओके। इफ A1 इक्वल्स टू A2, अगर ये दोनों एरिया सेम है, देन T1 इक्वल्स टू T2। अच्छा मुझे बोलो, क्या प्लैनेट की जो स्पीड है वो हर जगह पर सेम रहेगी? नहीं, देखो यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना, मैंने रेड में ड्रॉ किया, देखो इतना, तो यहाँ पर इतना कम डिस्टेंस किया कवर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, दैट प्लैनेट मूव फास्टर, planet move faster as it come nearer sun and becomes slower as it goes far from sun। बच्चों पहले लॉ में मैंने आपको डिस्कस किया कि प्लैनेट का सन के साथ में जो डिस्टेंस है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो, हमने पहले चैप्टर में ऐसा पढ़ाया था कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 AU है, ठीक है बच्चों, मैंने वो एवरेज बोला था, ओके। प्लैनेट मूव फास्टर एज इट कम नियरर सन एंड बिकम स्लोअर एज इट गोज फार फ्रॉम सन। समझ में आया ना बच्चों। अगर अगर A1 A2 सेम नहीं है तो T1 T2 भी सेम नहीं होंगे, लेकिन एक बात तो तय है बच्चों कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ठीक है। या तो ऐसा बोले कि एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया अपॉन टाइम, A1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन T2, ठीक है। ओके चलिए, तो ये क्या है, सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, केप्लर सेकंड लॉ। नाउ लेट्स डिस्कस केप्लर थर्ड लॉ, ओके। उसके बाद में हमें एक एग्जांपल भी करना है, तो मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए। अच्छा पहले उस एग्जांपल को कर लेते हैं, क्या लिखा है देखिए, लेट द स्पीड ऑफ प्लैनेट एट द पेरिहेलियन P। अच्छा इसको पेरिहेलियन बोला है और इसको एपिरियन बोला है, क्या मैंने गलत बोला बच्चों? मैंने क्या बोला, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में इसको एफिलियन बोला और इसको पेरिलियन, सॉरी। तो बच्चों ये हो गया पेरिहिलियन और ये हो गया एफिलियन, ठीक है बच्चों, गलती माफ करो मेरी, ठीक है। पेरिहिलियन सन के पास, पास का पेरिहिलियन, ठीक है, ऐसा याद रखेंगे। ओके चलो कोई बात नहीं। लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहिलियन P, यहाँ पर वीपी, अच्छा यहाँ पर स्पीड कितनी है, वीपी, एंड सन प्लैनेट डिस्टेंस एसपी इज द आरपी। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, आरपी। लेट,
sorry, relate RPVP to the corresponding quantity at the F alien RAVA. अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है VA और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है R है। ओके, तो कैसे करें बच्चों? here angular momentum of planet, angular momentum of planet is constant। बच्चों आपको पता होना चाहिए टॉर्क एक्टिंग ऑन प्लैनेट इज अ जीरो। क्यों? ये जो अर्थ और सन के बीच के जो फोर्स है वो सन में से पास हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सन अगर देखें तो। सो टॉर्क इज अ जीरो एंड इफ टॉर्क इज अ जीरो एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। रोटेशनल मोशन के कांसेप्ट भूलना मत। हाँ ओके ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब अब क्या बोल सकते हैं बच्चों कि एल पी इज इक्वल्स टू एल ए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर इज इक्वल्स टू एम वी आर। तो मास तो सेम रहेगा तो एम वी पी आर पी इज इक्वल्स टू एम वी ए आर ए। तो देखो एम एम कट गया सो व्हाट वी गॉट वी पी अपॉन वी ए इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर पी। अब आप ही देखो बच्चों आर ए बड़ा है या आर पी बड़ा है? देखो ये आर पी है और ये आर ए है तो आर ए बड़ा है। तो इससे हमें साफ पता चल, देखो ये रिलेशन तो पता हो गया हमें लेकिन मैं और डिटेल में जा रहा हूँ। इससे हमें क्या पता चलता है वेलोसिटी एट पी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट ए। क्यों? आर ए इज ग्रेटर देन आर पी। दिख रहा है ना? हाँ फिर क्या दिखा देखिए Will planet take equal time to traverse BAC and CPB? अच्छा ये जो है ये BAC कहाँ है? ये वाला एरिया। ओके और CPB मतलब ये वाला। आपको क्या लगता है सेम टाइम लगेगा? नहीं, देखो प्लानिट कुछ इस तरह घूमेगा। मैं थोड़ा सा इसका प्लानिट ऐसे कहने का मतलब क्या है ये जो है इस एरिया में टाइम वो कम लेगा और इस एरिया में टाइम ज्यादा लेगा। बच्चों ये लाइन ज्वाइनिंग का जो स्वाइप आउट जो एरिया है वो नहीं है, हमें तो सिर्फ रैंडम एरिया दिया गया है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा मत समझो कि ये जो है लाइन ज्वाइनिंग वाला एरिया है। ठीक है, सो व्हाट यू कैन से बी ए सी एरिया गेट कवर्ड बी ए सी वाला ये हाँ in more time as compared to कौन सा एरिया बच्चों? कौन सा CPB। ठीक है या सी अच्छा CPB। क्यों 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 क्यों? बिकॉज इन एरिया BAC sun is farther, therefore speed is slower as compared to CPB। ठीक है ओके चलिए ये तो हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड लो केप्लर्स थर्ड लो, हेडिंग दो केप्लर्स थर्ड लो, केप्लर्स थर्ड लो। इसका नाम है लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या नाम है बच्चों? लॉ ऑफ पीरियड्स। ये भी हमने डिराइव कर लिया है वैसे तो। क्या है देखो according to this law what is given square of time period, square of time period, time period of revolution is directly proportional to
proportional to cube of semi-major axis. T square proportional to a cube या T1 upon T2 whole square is equals to A1 upon A2 whole cube. ओके T1 अपॉन T2 मतलब दो T कहां से आए, दो प्लैनेट के लिए, ठीक है। दोनों प्लैनेट की जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो तो डिफरेंट डिफरेंट होगी ना। देखो ये हो गया हमारा एलिप्स, ये वाली जो एक्सिस हो गई, ठीक है, ये हो गई मेजर एक्सिस। लेकिन यहां से यहां तक जो हुई, यहां से आधी, अरे सॉरी है बच्चों, ये फीचर मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक दो बार उसके ऊपर ऐसे करता हूँ। अच्छा तो मेजर एक्सिस को मैं फिर से यहाँ, ये मेजर एक्सिस, ठीक है। तो अगर उसकी आधी करें इतनी, तो ये हमने लिखा था ना, हाँ, तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आने के लिए जो टाइम लगेगा वो है टाइम पीरियड। देखो इससे बच्चों आपको पता चलता है कि जितना दूर उतना टाइम पीरियड ज्यादा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट थर्ड लॉ ऑफ केपलर। ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद करना, और इस चैप्टर में हमने जितने भी फॉर्मूला पढ़े उन सबको भी अच्छी तरीके से याद करके रखना है। क्यों? क्योंकि अब जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें सिर्फ एग्जाम्पल ही रहेंगे। दो तीन वीडियो में तो एग्जाम्पल ही रहेंगे। क्यों? बिकॉज सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल्स ऑन दिस ऑल कंसेप्ट। ओके, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी सॉल्व करनी है ना। ओके, तो सारे फॉर्मूला अच्छी तरीके से, सारे कंसेप्ट अच्छी तरीके से तैयार रखो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।